समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां बजट सत्र के दौरान सदन में क्षेत्रवाद पर दिए बयान से विवादों में घिरे कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, अपने सरकारी आवास में इस्तीफे की घोषणा करने के बाद उन्होंने सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को त्याग पत्र सौंपा है और राज्यपाल के इस्तीफा मंजूर करने के बाद अग्रवाल ने आज सुबह ही अपना सरकारी आवास भी छोड़ दिया है। तो वहीं इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं हमारे साथ पूर्व सीएम हरीश रावत सर हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद। रावत सर, लगातार आप लोगों इस्तीफे की मांग कर रहे थे, प्रेमचंद अग्रवाल ने अब इस्तीफा दे दिया। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कुछ है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार था और उस अहंकार के एक हिस्से का पटाक्षेप हुआ। अभी दूसरा हिस्सा है जिसमें उनके प्रांतीय अध्यक्ष कभी प्रेमचंद जी के प्रेम में पहाड़ी देशी की बात कर रहे थे और जब फटकार लगी तो कहने लगे ये नेतागण जो आवाज उठा रहे हैं ये तो सड़क छाप नेता है। तो ये भी भाजपा का अहंकार का दूसरा पक्ष है। और विधानसभा में जिस तरीके से ये आवाज को उठने से रोका गया वो भी विवादित है। तो ये सारे मामले हैं। ऐसा ये तो केवल एक हिस्से का पटाक्षेप हुआ भाजपा के अहंकार घमंड का, एक हिस्से का। और इससे एक संदेश गया है कि उत्तराखंड की भावनात्मक एकता को खंडित करने का, उस पर चोट पहुंचाने की कोई भी कोशिश करेगा, चाहे वो कहीं का रहने वाला हो, वो हरिद्वार का हो या उत्तरकाशी का हो, अल्मोड़े का हो या जो है उधम सिंह नगर का हो, मगर जो भी व्यक्ति इस तरीके की कोशिश करेगा तो समाज उसको स्वीकार नहीं करेगा, उसको दंडित करने की मांग करेगा और सब एकजुट होकर के उस मांग को करेंगे। और इस मांग के पीछे सारा उत्तराखंड एकजुट था और ये उत्तराखंड की एकजुटता से ये संभव हुआ। जी बिल्कुल सर, आपको क्या लगता है, प्रेमचंद अग्रवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है या फिर पार्टी के दबाव पर? यदि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा होता तो 2-3 दिन के अंदर उनकी नैतिकता कहाँ खो गई थी जब वो कर रहे थे। तो मैं और ये इस्तीफा विशुद्ध रूप से जनता के दबाव से डरी हुई भयभीत भाजपा ने इसके जरिए अपने को थोड़ा सा बचाने की कोशिश की है, मगर भाजपा इसके दोष से, जो दोष है उससे बच नहीं सकी। हेलो जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। जी, वो बच नहीं सकी। मैंने इतना ही कहना था। बहुत धन्यवाद। तो वही हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी सर जुड़ गए हैं। सर, प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया है, क्या पार्टी के दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दिया या पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। तो प्रेमचंद जी ने जो इस्तीफा दिया है वो उन्होंने अपनी नैतिकता के आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया है, क्योंकि जिस तरह से पूरे प्रदेश के लोगों का एक उनके बयान को लेकर के आक्रोश था और लोगों को लग रहा था कि भाई जो प्रेमचंद अग्रवाल जैसे व्यक्ति इतने उच्च पद पर बैठ करके इस तरह का बयान दे रहे हैं तो गलत है। तो उसके कारण जो है कि प्रेमचंद अग्रवाल जी को भी उन्होंने वैसे पहले भी उसमें माफी मांग ली थी, लेकिन लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो देश के प्रजातंत्र में जो जनता चाहती है और जो जनता के मन में होता है, जनता जो चाहती है उस निर्णय को हमको स्वीकार करना पड़ता है। अगर जनता के निर्णय से हम जो है कि
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, मेंबर ऑफ असेंबली बनते हैं और किसी भी उच्चस्थ पद पर बैठते हैं, तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य और नैतिक दायित्व होता है कि उसका हम पालन भी करें। तो प्रेमचंद जी ने जिस तरह से जनता का सम्मान करते हुए, जनता की बातों का सम्मान करते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, और ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का कैडर ही इस काम को कर सकता है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन हिम्मत कभी नहीं जुटा पाते हैं। मैं उन पॉलिटिकल पार्टियों से ये भी पूछना चाहता हूँ, उसी सदन में जो उनके विधायक सरेआम गालियां दे रहे थे, तो क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की गई? क्या उन पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे कोई बातचीत की? क्या उन नेताओं पर कोई नैतिकता थी? कुछ ही नहीं था। लेकिन वो टीवी चैनल पर आकर के बड़ी बड़ी बातें करना और जो है कि लोगों को जो है कि शिक्षा देना या लोगों के को इस तरह का चरित्र उजागर करना कि जैसे सब कुछ इम्प्लीमेंट यही लोग करते हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए अपनी पार्टी को कम से कम ये मानता हूं कि भाई जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। ये आदर्श उन्होंने प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर जनता भी उनके इस जो है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है उससे खुश है। सुरेश जी, अभी हमारी हरीश रावत जी से भी बात हुई, उनका कहना है कि बीजेपी के अहंकार की हार हुई है। क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, इसमें अहंकार किस बात का है? आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति से अगर इंसान से त्रुटि होती है, अगर किसी इंसान ने त्रुटि की और उसको एक्सेप्ट किया, ये तो उससे बड़ा बड़प्पन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं तो कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं जो बार बार जनता को गाली देते हैं, बार बार जो है कि जनता की अवहेलना करते हैं, क्या वो अहंकार है या ये अहंकार है? सर उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अगर नैतिकता के आधार पर वो इस्तीफा देते तो वो पहले ही इस्तीफा दे सकते थे। नहीं, देखिए, ये कोई पहले देना या बाद में, विषय पहले देना और बाद में देना नहीं होता है। विषय ये होता है कि जनता की बातों का सम्मान करना, ये हमें लोकतंत्र सिखाता है और ये लोकतंत्र की मर्यादा है। उस मर्यादा का निर्वहन उन्होंने किया। ये वो पार्टी है जिस पार्टी के नेताओं पे आरोप लगा था तो उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। मदन लाल खुराना और एल.के. आडवाणी, आपको याद दिलाता हूं, कोई आरोप कभी सत्य नहीं हो पाया लेकिन वो आरोपी थे तो आरोप के आधार पर भी उन्होंने इस्तीफा दिया। कांग्रेस के लोगों पे इतने आरोप लग गए, आज आरोप तो छोड़ो कि जुडिशरी में मामले चल रहे हैं और जुडिशरी से बेल पे हैं कांग्रेस के नेता, वो लोग अहंकार की बात करते हैं। सुरेश जी, विपक्ष लगातार आपको इन मुद्दों पर घेरता है, क्या कुछ आप कहेंगे इस पे? देखिए, विपक्ष हमको घेरता है या विपक्ष क्या करता है वो विपक्ष का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पे, अपनी नीतियों पर हमेशा आगे बढ़ती है और जनता का वो सम्मान करती है। अगर जनता ने के मन में कोई बात है और जनता के मन की बात को, जनता के विषय को भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करना उसके कार्यकर्ता का, उसके नेता का, उसकी नीति का हिस्सा है और उसी के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जी ने इस्तीफा दिया। ठीक है सुरेश जोशी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा ये उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई ऊंचाइयां छुए, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया वो कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है। इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों को धन्यवाद कर रहा हूँ, अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है। और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान खोलें। उत्तराखंड की सियासत को गरमाने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आखिरकार अपने इस्तीफे के बाद जो उनका सरकारी आवास था यमुना कॉलोनी का R2, उसको भी छोड़ दिया है।
पूर्व कैबिनेट मंत्री ने ये आवास छोड़ने के साथ ही अब वो ऋषिकेश के लिए जो उनका आवास निजी आवास है वहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर पूरी तरह से खाली कर दिया गया और ये कह सकते हैं कि उनके इस्तीफे के बाद से ही जिस तरीके की चर्चाएं या जिस तरह का सियासी गर्माहट वाला माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था वो आज पूरी तरीके से शांत है। ना तो कोई समर्थक यहाँ पर है और ना ही कोई ऐसा जो उनके समर्थन वाला यहाँ पर खड़ा है जो उनकी चीज़ में बातचीत कर सके। कैबिनेट मंत्री की तरफ से ये कह सकते हैं कि इन चीज़ों को ऑफिशियली बताया गया था, आम जनता से आह्वान किया गया था कि उनके समर्थन में किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ें यहाँ पर ना करें, बाजार बंद ना करें जिसको लेकर विवाद खड़ा हो सकता है या सवाल खड़े हो सकते हैं। इसीलिए पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने उन भाषणों में भी कहा था और अपने उन बयानों में भी कहा था कि राज्य के विकास के लिए सभी लोगों को काम करना चाहिए और अभी भी वो स्थिति यहाँ पर है। और इसीलिए अब उनकी तरफ से पहले कल शाम को ये कह सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा देने का काम किया गया था। उनका इस्तीफा मंजूर होते ही आज उन्होंने अपना सरकारी आवास भी यहाँ पर छोड़ दिया है और ऋषिकेश के लिए रवाना हो चुके हैं। अब ये कह सकते हैं कि अगला मंत्रिमंडल कौन होगा, कौन यहाँ पर आएगा, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिसको लेकर प्रदेश की सियासत गर्माहट हो चुकी थी, गर्म हो चुकी थी, आखिरकार उन्होंने जन दबाव के चलते अपना इस्तीफा यहाँ पर देने का काम किया है। कैमरामैन इंडिया वाइज। प्रेमचंद अग्रवाल का राजनीतिक सफर जहां 2007 में पहली बार विधायक बने थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, तो वहीं 2008 में सदस्य याचिका समिति विधानसभा में बने, तो वहीं 2009 में संसदीय सचिव औद्योगिक विकास संबंध सीएम। तो आपको बता दें 2012 में दूसरी बार विधायक बने जहां सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति और विमुक्त जाति। तो आपको बता दें 2007 में पहली बार विधायक बने थे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल। में संसदीय सचिव, खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां ऋषिकेश में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल पर जिस तरह से दबाव बनाकर उनसे कैबिनेट मंत्रालय से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया, तो उससे विधायक के गृह क्षेत्र डोईवाला में भारी नाराजगी भी देखी जा रही है। डोईवाला के व्यापारियों ने अपना रोष जाहिर करते हुए बाजार को सुबह से ही बंद रखा है। तो वहीं डोईवाला व्यापार संघ के अध्यक्ष रमेश वासन ने कहा है कि उत्तराखंड में जिस तरह का माहौल बनकर कुछ चंद लोग पहाड़ की राजनीति कर रहे हैं वो प्रदेश के हित में नहीं है। तो आपको बता दें मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद बाजार बंद कर नाराजगी जताई गई है। वहीं मंत्री के इस्तीफे के बाद लोग नाराज भी नजर आए। उनके गृह क्षेत्र डोईवाला में काफी ज्यादा नाराजगी देखी जा रही है, जहां लोग बाजार बंद करके अपनी नाराजगी जता रहे हैं। वहीं प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके समर्थकों ने बाजार बंद करने का ऐलान किया था, तो वहीं इसका आज मिला जुला असर देखने को भी मिला है। तो वहीं डोईवाला में बाजार बंद रहे, तो वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने समर्थकों से अपील की है कि सभी अपने प्रतिष्ठान खोलें। उन्होंने कहा कि वो उनके समर्थकों का धन्यवाद करते हैं कि वह उनका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बाजार बंद करना सही नहीं है। मैं आपको बता दें पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से अपील की है कि वह अपना काम करें। मुझे जानकारी मिली है कि मेरे त्याग पत्र के बाद कुछ लोगों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए हैं, बाजार बंद किए हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि वो अपना प्रतिष्ठान खोलें। और ठीक है, उनके अंदर जो भावनाएं उनकी मेरे प्रति है, मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। और बस एक ही अपील कर रहा हूँ कि सब लोग लगे, हम उत्तराखंड के विकास में लगे। हमारा मकसद इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा उत्तराखंड आगे बढ़े। माननीय धामी जी के कुशल नेतृत्व में मेरा उत्तराखंड और नई चौया छुई, ये मेरी अपेक्षा भी है और स्वाभाविक रूप से हमारा सबका भाव भी रहेगा। और सबसे अपील कर रहा हूँ, अपने प्रतिष्ठान खोलें। आपका गुस्सा, आपका जो आपके अंदर आया, कोई ठीक है, ये सब राजनीति में मेरा क्या था जो मैंने खोया है, इसलिए भगवान का धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं तमाम अपने सहयोगियों का धन्यवाद कर रहा हूँ।
अधिकारियों का, कर्मचारियों का धन्यवाद कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे इस दौरान सहयोग दिया है, और पूरी जनता का मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए धन्यवाद कर रहा हूँ और फिर से अपील कर रहा हूँ कि अपने प्रतिष्ठान। तो वहीं पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी भी की है। तो आपको बता दें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि पहाड़ विरोधी लोगों पर गलत टिप्पणी करने वालों को कड़ा सबक मिला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, तो वहीं मंत्री सुबोध उनियाल को भी जल्द इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा है कि ये जीत पहाड़ी लोगों की बड़ी जीत है। तो आपको बता दें, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की है, साथ भी कहा है कि ये जीत पहाड़ी लोगों की बड़ी जीत है। निश्चित रूप से पहाड़ियों को प्रेमचंद अग्रवाल जी द्वारा गाली दी गई। उनका मंत्री पद से इस्तीफा तो ठीक है, लेकिन हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको विधायक पद से बर्खास्त किया जाए। निश्चित रूप से जिस प्रकार पहाड़ियों को अपमानित होना पड़ा, पहाड़ का अपमान हुआ, और इससे आगे महेंद्र भट्ट जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। माननीय विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जी है, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी पहाड़ियों का अपमान किया। और आगे महेंद्र भट्ट जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल की स्थिति पर कांग्रेस जहां आक्रामक है, तो वहीं बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। जहां बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाया है वह निराधार है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी अनुशासन की पार्टी है और जन भावनाओं को देखते हुए प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि कांग्रेस का संगठन क्या अपने नेताओं और विधायकों से भी इस्तीफा मांग सकता है, जिन्होंने उत्तराखंड को लेकर कई बातें कही। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राजभवन में सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। तो साथ ही अब उत्तराखंड में कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। साथ ही बता दें, हाई कमान के साथ सीएम की मुलाकात होनी है। तो आपको बता दें, सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। तो आपको बता दें, वही कभी भी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड पुलिस का लंगड़ा अभियान लगातार जारी है, तो वहीं एक बार फिर रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली और हाथ में गोली लग गई है और एक को भागते समय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं इस दौरान बदमाशों से चोरी की बाइक और एक देसी तमंचा और 4 जिंदा कारतूस के साथ 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। तो आपको बता दें, 11 मार्च को रायपुर में जन सेवा केंद्र में लूट हुई थी। तो वहीं इस घटना में दोनों ही बदमाश शामिल थे। तो वह मुठभेड़ के दौरान यहाँ पकड़े गए। तो वहीं एक मकान में आग लग गई, जहां एसडीआरएफ टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर जिला पुलिस फायर सर्विस के साथ मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। तो आपको बता दें, टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों द्वारा मकान से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। वहीं बता दें, टीम ने कड़ी मशक्कत कर 2 मकानों में लगी आग को बुझा दिया है। वहीं मकान में लगी आग रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां एसडीआरएफ ने आग पर काबू पा लिया। तो एक खबर हरिद्वार से, जहां पथरी थाना क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। तो वहीं देर शाम अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें एक युवक राजन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि जतिन चौधरी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो आपको बता दें, घटना के बाद घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गांव में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। तो वहीं हरिद्वार से एसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि पथरी थाना क्षेत्र के जट बहादुरपुर गांव में 2 पक्षों के बीच रेलवे क्रॉसिंग पर झगड़ा हुआ, जिसमें मारपीट और गोली चलने की सूचना पुलिस को मिली थी। तो वहीं गोली चलने की सूचना जैसे ही ग्रामीणों को मिली, मौके पर पहुंचे तो वहीं ग्रामीणों ने घायलों को अस्पताल भेजा, जहां राजन नाम के एक युवक की मौत हो गई है। तो वहीं घायल जतिन चौधरी का इलाज अस्पताल में जारी है।
पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट जो गांव है उसके पास के जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर आज शाम को पुलिस को करीब 9:30 बजे के आसपास एक सूचना मिली थी, जिसमें कुछ लोगों द्वारा आपस में मारपीट और झगड़े की सूचना थी, जिसमें तत्काल पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां ग्रामीणों द्वारा कुछ लोगों को हॉस्पिटल भिजवाया गया था। जब हॉस्पिटल में एक व्यक्ति जिसका नाम राजन है, जिसकी डेथ अभी हुई है, और एक व्यक्ति घायल है जो दूसरे पक्ष का जिसका नाम जतिन है। बाकी अभी गांव में पूरी तरीके से अभी शांति है और हम लोग इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाएंगे। अभी दोनों ही पक्षों की ओर से भी हम लोग जो तहरीर है उसका हम वेट कर रहे हैं। तो एक खबर कोटद्वार से है, जहां ग्रस्टनगंज में चल रहे मदरसे में चेकिंग की गई, तो वहीं एसडीएम के नेतृत्व में ये चेकिंग की जा रही है। बता दें कि अवैध रूप से चल रहे मदरसे को तहसील प्रशासन ने सीज भी किया है। आपको बता दें कोटद्वार से यह खबर, जहां ग्रस्टनगंज में चल रहे मदरसे में चेकिंग की गई, जहां एसडीएम के नेतृत्व में यह चेकिंग की जा रही है। तो वही अवैध रूप से चल रहे मदरसे को सीज भी किया गया। इस मदरसे में आपको बता दें 12 बच्चे पढ़ने आते हैं। अरे कोटद्वार से यह खबर है, जहां ग्रस्टनगंज में चल रहे मदरसे में चेकिंग की गई है, जहां एसडीएम के नेतृत्व में यह चेकिंग जारी है। तो आपको बता दें अवैध रूप से चल रहे इस मदरसे को सीज भी किया गया। आपको बता दें इस मदरसे में कुल 12 बच्चे पढ़ने आते हैं। तो ये मसूरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें छात्र की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हुई है। मसूरी के प्रतिष्ठित स्कूल का यह पूरा मामला है, जहां छात्र के डूबने से स्कूल में हड़कंप मच गया है। मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं परिजनों को हादसे की सूचना भी दी गई। आपको बता दें मसूरी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां छात्र के डूबने से स्कूल में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, तो परिजनों को हादसे की सूचना भी दे दी गई है। तो बता दें मसूरी से यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्विमिंग पूल में डूबने से बच्चे की मौत हो गई है। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।